हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो यस यस गाइस, फाइनली मैंने बोला था ना, फाइनली नहीं था। यस यस यस, टेक 2 है मेरा। 50 टेक लिख चुकी हूँ मगर नहीं हो रहा मेरे से, छोड़ो। तो भाई हमने कहा था कि कश्मीर ही जा रहे हैं क्योंकि वो अंकित ने पोल खोल दिया था। वैसे सबको आइडिया हो जाता है क्योंकि अंकित और वो कश्मीरा अंकित और कश्मीरा बोल रहे हो, अंकित और ट्विंकल कश्मीर गए में, तो काफ़ी लोगों को अंदाज़ा हो जाता है। और मैंने बहुत सारे ब्लॉग में ना इनका सुना भी था कि इनको कश्मीर जाने का शौक है, तो ये नहीं जाएंगे इतना बड़ा ट्रिप, ये नहीं अफोर्ड करेंगे अभी इस टाइम पर। खास करके भाई अच्छा बेटा भी तो बनना है ना। यस बिल्कुल, अच्छा बेटा भी बनना है क्योंकि अब अच्छे बेटे से मुझे ये याद आया, ये एक्सपोज हो गया है। मतलब इसने अपने ब्लॉग में कहा था, देखो मुझे इसके जाने से कोई मसला नहीं है। अगेन हम क्या कहते हैं कि हमें ये कुछ भी करें, हमें मसला नहीं है, लेकिन मसला पता है कहाँ बनता है? जहाँ ये बड़ी 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 बातें करते हैं और जब अमल करने की बारी आती है ना, तो जीरो नंबर का अमल करते हैं, जीरो नंबर का। जब अभी बीच में हुआ था तो क्या बोला कि वैसे तो हम लोग जाते हैं, ईद के बाद भी हम लोगों को प्लान है, सबको जाने का दिल है, लेकिन क्या करें, सबा की डिलीवरी का टाइम है, इसीलिए अभी तो हम कहीं नहीं जाएंगे। कहीं नहीं में जाएंगे, सबका इसने किया था कि अभी इसको छोड़ के तो हम नहीं जाएंगे कहीं भी, इसने कहा है, ये बात साफ कही है। और अभी ज़्यादा दिन पुरानी भी नहीं, रमज़ान में ये सारी बड़ी बड़ी तवंगियाँ मारी गई। अभी तो रमज़ान ख़त्म नहीं हुआ, ईद ख़त्म नहीं हुई और जाने के लिए निकल पड़े। देखो जा रहे हैं, इस चीज़ का मैंने अगेन कहा कि इस चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाएंगे भाई, घूमेंगे फिरेंगे। प्रॉब्लम कहाँ बनती है? जब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करनी हो, जस्ट बड़ी बड़ी बातें करनी हो। अब वहीं रिजा और रेहान का फ़र्क देख लो। मतलब ये सब एक ही जैसे हैं, हम सिर्फ सबा को बोलते हैं। सबा सिर्फ इसलिए ट्रोल हो जाती है क्योंकि सबा बहुत कुछ ना दिखा देती है, ये अपनी इमेज बहुत क्लियर रखना चाहता है। सीधा सिंपल सी बात है, इसको नेगेटिव बनकर व्यूज़ नहीं चाहिए। ये मैंने देख लिया, इसको नेगेटिव बनकर व्यूज़ नहीं चाहिए, इसको सब कुछ पॉजिटिव में ही चाहिए। इसीलिए पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाता है। सबा को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसको लोग नेगेटिव बोलें, इसको लोग पॉजिटिव बोलें। ये जानकर ऐसे सिनेरियो बताती है जहाँ पर ये फील हो रहा होता है कि हाँ यार ये तो बहुत नेगेटिव बन रही है, ये जान के बताती है। सारे सेम काम शुएब और दीपिका भी कर रहे हैं, ये मैंने 1000 बार अपनी वीडियोस में कहा है, लेकिन क्योंकि इनके व्लॉग्स में दिखता नहीं है इसलिए बात नहीं होती। अभी जैसे ओबराय मॉल की बात हुई तो इसने क्या कहा, हफ्ते में 2 से 3 बार, 1 से 2 बार तो आते ही आते हैं। यानी ये एक हफ्ते में ये 2 से 3 बार, तकरीबन 2 बार समझ लो, 3 बार समझ लो, ये बैठे होते हैं मॉल्स में, लेकिन ये दिखाते नहीं है। अब मॉल्स में जाएंगे, 100 चीज़ों की शॉपिंग होती है भाई, खाली हाथ तो देखो कोई भी नहीं आता ना, कुछ ना कुछ अच्छा लग जाता है, और जब जेब में पैसा हो तो फिर तो हो ही जाता है, कुछ ना कुछ खरीद बंदा ले ही लेता है कि यार ये चलते चलते ये अच्छा लग गया था, ये ले लिया। तो ये शॉपिंग, ये सारी चीज़ें इसकी भी चलती है, दीपिका और शुएब की भी चलती है, लेकिन ये अपने व्लॉग्स में इस चीज़ को कवर नहीं करते। इनको अपनी इमेज की बहुत परवाह है क्योंकि इनको अभी काम करना है टीवी पर। टीवी पर काम करने के लिए इमेज आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ज़रा सी भी अगर आपकी इमेज ये सब कुछ 19-20 हुई, वैसे ही काम के वो वारे न्यारे पड़े। और अगर 19-20 इमेज हुई तो इनको सीरियल्स में काम करना है, इनको ये रियलिटी शोज़ वगैरह में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इनको सीरियल्स में उनको काम करना है, डेली सोप वगैरह में, खास करके शुएब इब्राहिम को। तो उसके लिए वो अपनी इमेज बड़ी साफ़ सुथरी बना के रखता है। तो ये सेम काम कर रहे होते हैं, बड़ा ही मारेंगे, और जब काम करने का आएगा तो अभी क्या हो गया, अभी छोटी सी गुड़िया और मेरी प्यारी सी गुड़िया को छोड़ के चले गए भाई, आपको निकल गए। अच्छा यहाँ पर रेहान को लेके जा रहे हैं, रिजा को लेके नहीं जा रहे। अब देखो, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो हेयर ऑयल की प्रमोशंस चल रही थी, तो ये जो फ्लाइट, माय फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस में जब ये लेके गई थी, तो तब ये रिजा को, महर को तो नहीं लेके गई थी क्योंकि महर की नहीं, आधार कार्ड की वो चली थी, कंट्रोवर्सी चली थी कि महर का बोला था कि आधार कार्ड नहीं है, जबकि लोगों ने बोला था जब पहली बार तुम लोग फ्लाइट में आने के लिए आ रहे थे, जब तुम लोग को फ्लाइट नहीं मिली थी, तो तब तो तुम महर को साथ में लेकर आते, तब कैसे तुम्हें फ्लाइट टिकट मिल गई थी। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी उस टाइम पे भी चली थी। तो वो रेहान को लेकर उस टाइम पे नहीं गई थी। अब रेहान के मेरे ख्याल में पेपर्स थे या क्या था, बट रेहान नहीं गया था, जहाँ तक मुझे याद है कि रेहान नहीं गया था। लेकिन रेहान क्यों नहीं गया था ये मुझे याद नहीं है, तो रेहान नहीं गया था। अब इस बार रिजा नहीं जा रही है। अब रिजा के ना जाने पर बहुत सारे लोग ना क्वेश्चंस भी कर रहे हैं कि रिजा को क्यों नहीं लेके गए, आप रिजा को भी लेके जा सकते थे, आप क्यों रिजा को और रेहान में इतना भेदभाव कर दो? आपको रेहान पसंद है और सबा को रिजा पसंद है। देखो एक बच्चा फेवरेट होना ठीक है, लेकिन इनके घर में ना थोड़ा भेदभाव ज़्यादा हद तक ही है। मतलब बेटे को बहुत ज़्यादा रखा जाता है और बेटी को बिल्कुल नहीं रखा जाता। अब रिजा मेरे ख्याल में खुद ही नहीं गई होगी, लेकिन एक बात यहाँ पर है, अगर इन्होंने रिजा को बोला होता कि रिजा को हम लेके जा रहे हैं, तो ये व्लॉग्स में उस चीज़ का जिक्र करते कि रिजा नहीं चल रही क्योंकि यहाँ सबा को अकेली हो जाती है, वो हो जाता, कि इसको बोल सकता था। लेकिन इसने रिजा का नाम भी नहीं लिया है कि हमने रिजा को बोला, उन्होंने डायरेक्ट रेहान का ही बोला, क्योंकि रेहान ऊपर होता था। बोला जब हम ये कश्मीर वगैरह की डिस्कशन कर रहे थे तो रेहान को बड़ा दिल होता है, तो इसीलिए मैं रेहान को लेकर जा रहा हूँ। और एक तो पूरे ब्लॉग के अंदर 50 बार कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं।
एंड में जाके बताया कि कहाँ जा रहे हैं, तब तक नहीं बता रहे थे, जैसे हमारे लिए तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। हमें तो कश्मीर बोला, हम तो ये सोच ही नहीं सकते थे। हमें तो बिल्कुल आपकी सोच का नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हो, कश्मीर जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, हम तो कुछ नहीं जानते। मतलब कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और एक और चीज़ जो मुझे इनकी व्लॉग में बड़ी अजीब लगी, रोहान कल को नमाज़ करने नहीं गया था, जुम्मे की नमाज़ पढ़ने नहीं गया था। तो इस पे शोएब इब्राहिम बड़ा गुस्से में आया और उस पे कमेंट सेक्शन के अंदर बड़े लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि अरे आपकी ये चीज़ हमें बड़ी अच्छी लगी, आपने उसको नमाज के लिए डांटा, ये किया वो किया। अब वो चलो तो ठीक है, अब जो मैंने एक दो कमेंट्स रीड किए कि हाँ आप लोगों को हफ्ते में एक नमाज तो होती है, वो तो पढ़नी ही चाहिए ना, किसी नॉन मुस्लिम का कमेंट था। अब देखो किसी किसी को नहीं पता है कि हमें 5 नमाज़ें पढ़नी होती है दिन में, ठीक है ना, 5 मरतबा हमारी नमाज होती है और ये पूरे सातों दिन फ़र्ज़ होती है हम पर। ये नहीं है कि सिर्फ जुम्मे की इकलौती नमाज हमें पढ़ने का हुक्म है, हमें सातों की 7 दिन 5 नमाज़ें पढ़ने का हुक्म है जो हम पर फ़र्ज़ है। बाकी तो चलो साइड का है, मैं उसका नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये 5 नमाज़ें हमारा हुक्म है। लेकिन ये अपनी वीडियोस से क्या चीज़ दिखाते हैं कि बस जुम्मे की नमाज़ इंपॉर्टेंट है, बाकी डेज़ में आप नमाज़ नहीं पढ़ो, वो भी सिर्फ जुम्मे की एक नमाज बस। बाकी नमाज़ें ना पढ़ो, इट्स ओके, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन नहीं, जुम्मे की नमाज़ नहीं आएगा, पढ़ने नहीं आएगा तो मैं बड़ा डांटूंगा उसको, मैं ज़रा दिखाऊंगा कि देखो मैं कितना स्ट्रिक्ट रखता हूँ। मैं बिल्कुल भी सबा जैसा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी सबा की तरह इसको ढील नहीं देता हूँ। मैं इसको खींच के रखता हूँ कि ये क्यों सोया, भले ही रात में PS5 रात को 5 बजे तक खेल रहा है, 4 बजे तक खेल रहा है। अब देखो रिजा ना अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ट्रोल हो जाती है। अब मैंने कहा ना कि सबा उसको दिखा देती है कि रात को 2 बजे तक या 3 बजे तक, अब रात को 2-3 बजे तक रेहान भी जाग रहा होता है क्योंकि वो PS5 खेल रहा होता है। सही है, सेम दोनों बहन भाई जाग रहे हैं, लेकिन ट्रोल कौन हो रहा है, रिजा ट्रोल हो रही है। रेहान बहुत अक्लमंद है, वो बच जाता है साइड में। ये तो आज नमाज के लिए नहीं गया, तो उसकी पोल पट्टी खुली कि रात को 3 बजे तक बैठकर अपना PS5 खेल रहा था, इस वजह से इसकी आँख सुबह में नहीं खुली। और ये चीज़ उनको याद रखनी चाहिए कि सिर्फ नमाज जो है वो सिर्फ जुम्मे वाले दिन की फ़र्ज़ नहीं है। और जिनको ये लगता है कि जुम्मे को सिर्फ नमाज़ फ़र्ज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। हफ्ते के सातों के 7 दिन नमाज़ फ़र्ज़ है, बट इन सब ने जुम्मे की नमाज़ को बहुत फ़ौक़ियत दे दी है, अहमियत है जुम्मे की नमाज़ की। लेकिन ये नहीं है कि बाकी सारे हफ्ते की नमाज़ों को कोई माफ़ी दे दी गई है कि नहीं नहीं जो जुम्मे की नमाज़ पढ़ेगा वो सही है, बाकी सारे दिन की नमाज़ की वो जाती है माफ़ी। लेकिन नहीं, ये सिर्फ वो सिर्फ ड्रामा करते हैं, अपने आप को दिखा देते हैं। अब जो बेवकूफ़ लोग होते हैं ना, जिनको नहीं समझ में आ रहा, तो मैं उनको बेवकूफ़ ही कहूँगी। अब कमेंट सेक्शन के अंदर कितने मुस्लिम्स भी, हमें बहुत अच्छा लगा आपने नमाज के लिए डांटा, तो भाई ये नमाज के लिए सिर्फ एक जुम्मे की नमाज के लिए डांट रहा है और तुम लोग अच्छा लग रहा है इस बात को, बाकी की नमाजों को कोई अहमियत नहीं दे रहा, उसका कोई मतलब नहीं है, ना खुद पढ़ता है ना रेहान पढ़ता है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ रहा इसलिए उसको गुस्सा आ गया। अच्छा, इसके बाद पता है सीन क्या हुआ? मुझे हंसी आ रही थी। इसने बताया कि आजकल ना यूट्यूब में एक नया फीचर मुतारिफ हुआ है कि आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हो ना, आपके पास हमारी वीडियोस ना उसी वॉइस में आना शुरू हो जाती है, यानी ऑटो डब्ड होना शुरू हो जाती है। AI का कुछ फीचर है, ये फीचर पहले भी था, ऐसा नहीं है कि ये अब हो गया है, लेकिन पहले ये कुछ कुछ वीडियोज़ में था, किसी किसी के पास था। लेकिन अब ये तकरीबन वीडियोज़ में आ गया है कि आप किसी की भी वीडियो किस कंट्री में देख रहे हो, वो उसी कंट्री के लैंग्वेज में उसको डब कर देता है आपको, तो वो उसकी हो गई है इंग्लिश में डब। अब जनाब जब ये इंग्लिश की सुन रहे थे ना, तब मैंने यही कहा, मैंने कहा इतनी इंग्लिश जनाब ने पूरी ज़िंदगी में बोली होगी जो इसने बोली है। वो लिटरली शॉक्ड हो गया था कि यार इतनी इंग्लिश, और जिस तरीके की वो इंग्लिश बोल रहे थे ना, क्या प्यारा एक्सेंट बोल रहा था वो, और क्या प्यारे तरीके से बोल रहा था वो, खुद शॉक्ड हो गया था कि यार इतनी इंग्लिश जितनी इसने एक वीडियो में बोलती है मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं बोली होगी। इतनी मज़े की ऑटो डब कर देता ना। मैंने अपनी एक वीडियो ऑटो डब करके देखी थी, मैंने कहा यार ये तो सेम, मैंने इतनी अंग्रेज़ी ना, इतनी इतनी परफेक्ट इंग्लिश कभी मैंने ज़िंदगी में नहीं बोली है जितनी परफेक्ट इंग्लिश ये ऑटो डब वाला करके दे रहा है। तो ये काफ़ी सारे लोगों को शिकायत हो गई है ऑटो डब की। मे बी कुछ टाइम में ही सेटल हो जाएगा, लेकिन अभी ऑटो डब अगर हो रहा हो तो आपके पास सेटिंग में जाके ऑप्शन होता है लैंग्वेज का, आप उसको जाके हिंदी या उर्दू में कर सकते हैं। मेरे ख्याल में उर्दू ऑप्शन नहीं होता है, हिंदी ऑप्शन होता है शायद, तो आप उसको जाके कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको कभी ऑटो डब किसी की भी वीडियो में मसला आ रहा हो तो उसमें सेटिंग का जो ऊपर निशान होता है उसमें जाके आप उसको उस तरीके से चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो इंग्लिश वॉइस थी ना, उस पर दीपिका को भी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी क्योंकि दीपिका खुद भी कि यार ये तो पचका हो गई है। तो मतलब सोचो कि इसको ये ना हो कि मेरे सब्सक्राइबर को ये गलत फहमी ना हो जाए कि मैं इंग्लिश इतनी अच्छी बोल लेता हूँ और मैं नौटंकी करता हूँ इंग्लिश ना बोलने में, इसीलिए पहले से आके क्लियर कर दिया कि ये मैं नहीं हूँ, ये यूट्यूब वालों की कारस्तानी है ये सब कुछ। अच्छा, एक और चीज़,
ये जो कश्मीर का ट्रिप है ना, इसको स्पॉन्सर्ड कहा जा रहा है क्योंकि अभी रिसेंट दिनों बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को, जो भी इंस्टाग्राम पर है या इस तरीके से ये जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है, इनको ट्रिप दिए जा रहे हैं क्योंकि अब छुट्टियों का टाइम आने वाला है ना। अब जैसे गर्मियों की छुट्टियां पड़ेगी तो इस दरमियान आप देखो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी आपको जाते हुए नजर आएंगे कहीं भी किसी भी ट्रिप पर। तो ये बहुत सारे लोगों का स्पॉन्सर्ड भी होता है ताकि लोगों को पता चले कि देखो ये इसके साथ जाना है, इसके साथ नहीं जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, या कोई भी सीन हो, कोई भी होटल हो, अगर लोग खुद से जा रहे हैं, किसी काफ़ी लोग जो ना जो ग्रुप्स वाले होते हैं वो इनको अप्रोच करते हैं कि भाई आप लोग हमारे साथ चलो ताकि लोगों को हमारे ग्रुप के बारे में पता चले। वरना कुछ होटल्स वाले इनको अप्रोच करते हैं कि भाई आप लोग हमारे साथ आओ और हमारी होटल्स वगैरह को प्रमोट करो, या आपका पूरा ट्रिप हम इसको स्पॉन्सर करेंगे। तो आपको नहीं पता होता अंदर बटे कितनी खामोशी ना स्पॉन्सर ट्रिप्स चल रही होती हैं। अगर ये ट्रिप के अंदर ये एक एक होटल का बताते हैं कि ये होटल ऐसी है, इसमें ये खाना है, इसमें वो खाना है, यानी एक होटल को पूरा एक अच्छे तरीके से दिखाते हैं कि नहीं नहीं देख लो ये ऐसा है, इसमें ऐसा है, ये चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत हर चीज़ की वाहवाही दिखाते हैं, तो समझ जाओ भाई कि ये स्पॉन्सर ट्रिप ही होने वाला है। और ये भी अगर लेके जा रहे हैं ना, मुझे तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो रोहान को भी, रेहान को बोलूँ, रेहान को लेके जा रहे हैं तो वो अपना कैमरामैन बना के ही लेके जा रहे हैं क्योंकि अंकित तो देखो वहां पर अपनी बीवी के साथ होगा, और उसकी बीवी जिस हिसाब की है, अगर अंकित ने फोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की, तो उसने तो वहीं से ही कुछ फेंक के उसको मारना है कि तू अपनी वीडियोग्राफी बना, जितने व्लॉग्स तू इसके बना रहा है इतने व्लॉग्स तू अपने बना ले और इसको व्लॉग में ले लेगा तो तेरे व्लॉग के व्यू अच्छे आ जाएंगे। क्योंकि उसकी बीवी मुझे बड़ी अजीब लगती है भाई, बहुत ही ज़्यादा ना, वो होते हैं ना कि नॉर्मल जो वाइफ होती हैं जो जेलेसी से भरी पड़ी, वैसी ही वो मुझे फील होती है, उसको देखकर मुझे बहुत कुछ ऐसा ही फील आता है, वाइब्स आती हैं। तो अंकित का तो यही हाल है, पता नहीं अंकित है या चला गया है, लेकिन अंकित तो नहीं करेगा। तो अब रहे धर्मकाड़ा और निक्कू, तो अगर वो होंगे तो वो इतनी अच्छी कुछ नहीं करते ना फोटोग्राफी, अगर वो उनको लेके जा रहे हैं। अच्छा, दीपिका की अम्मी को लेके नहीं जा रहे अगेन, वो तो अकेली है ना यार। चलो यहाँ समझ में आता है कि तुम रिजा को नहीं लेके जा रहे हो, और उसको भी अब ये जो बोलते हैं कि रिजा सबा को यूज़ करती है और शुएब इब्राहिम को देखो बच्चों को यूज़ नहीं करता है, शुएब इब्राहिम भी सेम कर रहा होता है, लेकिन वो थोड़ा सा हौला हाथ रखा हुआ होता है, इसने इनकी तरह ना रगड़ नहीं दिया होता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो वो भी यूज़ करता है अपने अपने मकसद के लिए, कहीं ना कहीं यूज़ करता है। अभी भी इसका ही मकसद है, ये लेके इसीलिए जा रहा है क्योंकि अब ये जाहिर सी बात चल रहे होंगे तो इनकी वीडियोग्राफी कौन करेगा अच्छे से, अब इसको सिनेमैटिक शो भी करने हैं। अब ये बोल भी रहा था कि देख लो मुझे जो ना आप लोगों को अपडेट मिलेगी, अब जब मैं जाऊँगा तो हमें भी पता है अपडेट मिलेगी, पल पल की अपडेट मिलेगी, नहीं तो फिर आप लोगों का जो ये थोड़ा बहुत खर्चा होगा वो कैसे पूरा होगा, हमें पता है अपडेट मिलेगी। तो ये सिनेमैटिक शोज, शॉर्ट्स, वो शोज़ बोल रही हूँ, शॉर्ट्स वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें, ये सब कौन लेगा। तो ये सब ही एक दूसरे को यूज़ कर ही रहे हैं। अब अम्मी वगैरह नहीं जा सकती, माँ को, दीपिका की माँ को वैसे यूज़ करना है टोटली, अम्मी से ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, अम्मी से ज़्यादा वो रोहान का ख्याल रख रही होती है। लेकिन जब भी कहीं ऐसे जाने की ट्रिप आती है, कुछ भी होता है, उसकी अम्मी को छोड़ दिया जाता है, उसकी अम्मी यहीं पर रह जाती हैं। भाई उनको भी तो थोड़ा सुकून की ज़रूरत है ना, वो भी इतना डिप्रेस्ड हो जाती हैं। भाई एक बच्चे को संभालना आसान नहीं होता है, इंसान ना थक जाता है। मेरे तो अपने ही बच्चे हैं ना, मैं फिर भी कभी कभी मेंटली तौर पर बहुत टायर्ड हो जाती हूँ। मुझे भी होता है यार, कहीं थोड़े दिन के लिए छुट्टी के लिए जाते हैं, कुछ होता है तो बंदा टायर्ड हो जाता है। मैं अपने बच्चों से भी टायर्ड हो जाती हूँ क्योंकि बच्चे आजकल के डील करना इट्स नॉट ईजी भाई, नहीं ईजी होता है। वो उस तरीके से संभालती है पूरा पूरा दिन, तो क्या उनका हक नहीं बनता है? अगर तुम्हारे घर वाले जाएंगे तो वो चलेंगी, वरना वो नहीं चलेंगी। तो फिर इस तरीके से फिर आधा दिन, एक दिन तुम अपनी अम्मी के पास रोहान को रखो और एक दिन तुम इनके पास रखो। नहीं, संभालना है, सब कुछ देखना है, घर में पूरा साथ देना है, वो दीपिका की अम्मी करेंगी, लेकिन घूमने उसी सूरत में जाएंगी जब वो जाएंगे। ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। मतलब भाई तुम लेके जा सकते हो कि ठीक है मैं लेके चला गया हूँ, वो इतना करती है, और लिटरली तुम्हें ऑडियंस कुछ नहीं बोलने वाली। तुम्हारी ऑडियंस अब इन सब चीज़ों को देखकर इतना हो चुकी है, वो तुमसे खुद डिमांड कर रही होती है कि आप दीपिका की अम्मी को लेके जाओ, उनको क्यों नहीं लेके जा रहे, उनका भी हक है। वो कहीं नहीं जाती, कहीं भी नहीं, वो अपना पूरा अपनी बेटी के लिए सब कुछ उधर पुणे में छोड़कर आ गए, उनकी बहन, उनका हर एक रिश्ता वो पुणे में छोड़कर आ गई हैं। लेकिन ये चीज़ें ना इनके कमेंट सेक्शन में दिखती नहीं है मुझे इतना कुछ, कि इनके कमेंट सेक्शन में जिस तरीके से सभा के ऊपर बात हो रही होती है वो इनके ऊपर भी बात हो। इनके ऊपर बात इसलिए नहीं होती क्योंकि ये बड़ा घुमा पुरा कर, ये बहुत अच्छे एक्टर हैं, इनको बड़े अच्छे से पता है कि किस तरीके से घुमाना है, किस तरीके से फिराना है और किस तरीके से अपलोड करना है ताकि हम पर ट्रोलिंग ना हो। बाकी काम वो भी सभा जैसे ही कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे तो ये हंसी आती है कि जब शुएब और दीपिका के मामलों में इतनी पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं तो फिर सभा के मामले में क्यों पॉजिटिविटी नहीं ढूंढते। अभी अगर सभा यहाँ पे जा रही होती है ट्रिप पर और वो अगर रिजा को लेके जा रही होती है तो पता है क्या बातें चल रही होती है, हम ही सब बोल रहे होते हैं ना कि हाँ देखो वहाँ भी उसको लेके जा रही है, वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा है, वहाँ भी उसको नौकरानियों की तरह यूज़ करेगी, वहाँ भी उसको कैमरामैन बनाएगी, इसको चप्पल कौन उठा के देगा इसको। ये मैं मानती हूँ सभा बहुत एक्स्ट्रा करती है, बहुत एक्स्ट्रा करती है, रिजा को एक्सट्रीम लेवल तक यूज़ करती है, लेकिन यूज़ रेहान भी हो रहा है।
दोनों बच्चों के अंदर इंतहा से ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा है। रज़ा को भी लेके जाना चाहिए था, मुझे लगता है लेके जाना चाहिए था यार, उसको भी, उसका भी हक है, मेन आंटी का भी हक है। इनकी ये चीज़ें पता नहीं क्यों लोगों को नज़र नहीं आती है, इन्होंने अपनी इमेज इतनी ज़्यादा साफ सुथरी कहीं ना कहीं बना ली है। मुझे ये फील होता है कि अब मैं इनका कमेंट सेक्शन भी रीड कर रही होती हूँ ना, खास करके शोएब इब्राहिम का, वहाँ पर मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि लोग अब नहीं लिखते, यानी जो इनके वीडियोस में दिख रहा होता है सब ये लिख रहे होते हैं, शोएब इब्राहिम बहुत अच्छा बेटा है, आप बहुत अच्छे हो, आप जैसा भाई तो सबको मिले, आप रेहान को लेके जा रहे हो, आप रेहान के लिए सोच रहे हो, उधर सबा को देखो, वो रिज़ा के बारे में, तो ये कोई बच्चे बटे हुए थोड़ी हैं कि सबा रिज़ा की है और शोएब इब्राहिम रेहान का है, फिर ये तो बटा हुआ तो नहीं है ना, दोनों बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो रिज़ा के लिए नहीं कर रहा कुछ भी, अब काफ़ी लोग बोलते हैं रिज़ा खुद नहीं करती, जिस तरीके से रेहान को लेके ये स्ट्रिक्ट है, तो क्या ये रिज़ा को लेके स्ट्रिक्ट नहीं हो सकता है? क्या वो रिज़ा को लेके रेहान के लिए जब वो स्टैंड ले सकता है, तो क्या वो रिज़ा के लिए स्टैंड नहीं ले सकता? ले सकता है, रिज़ा बच्ची है, उसकी माँ को समझा सकता है। भाई अगर हमारे घर में भी कुछ ऐसा 19-20 हो रहा होता है, तो हम जाकर उनकी माँ से बात कर लेते हैं ना, अगर कुछ ऐसा होते हैं, जैसे भाई बहुत सारे पंगे होते हैं, तो मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो हम माँ से बात करते हैं कि यार चलो अपन डील करते हैं। अगर बच्चे खुद गर्जी पर आते हैं तो माँ के साथ मिलकर डील करते हैं। फिर मतलब वो बच्ची इतनी ज़्यादा तो मुझे को सरफरी दिखती ही नहीं है, उसको इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश कर दिया गया, मतलब सोचो क्या एक लड़की इतनी ज़्यादा सरफरी हो सकती है, जो अपने आप के लिए स्टैंड नहीं ले सकती, जिसको अपने आप के लिए कुछ नहीं करना होता, क्या वो इतना सामने आ सकती है? बिल्कुल नहीं आ सकती। ये सब कहने की बात है कि वो मना कर देती होगी, वो कर देती होगी, उसके अंदर है किधर कॉन्फिडेंस नाम का सी नहीं है उस बच्ची में। बच्ची तो नहीं है खैर, वो उस लड़की में कॉन्फिडेंस नाम का सी नहीं है। वो क्या बोलेगी, वो क्या करेगी? उसको नेगलेक्ट किया जा रहा है, मैंने हमेशा इस बात को कहा है। अब सबा उसको यूज़ ज़रूर कर रही है, लेकिन रिज़ा नेगलेक्ट हुई है, जिसकी वजह से उसको जब सबा से एक तरफ से वो मिला ना, अटेंशन मिली, तुम मेरी बहन हो और तुम ये हो तुम वो हो, तो वो बहक गई, उसको लगा कि नहीं यार ये सब कुछ ठीक है, रिज़ा सबा ही मेरे लिए सब कुछ है। तो वो उस कॉन्फिडेंस के ना होते हुए उस सबा के करीब हुई है। अगर वो कॉन्फिडेंस उसको दीपिका देती, तो क्या लगता है दीपिका को जितना रेहान का है, जितना उसको बेबी बॉय का है, क्या उसको रिज़ा का दिखता है? कभी भी नहीं, शुरू से नहीं दिखा, शुरू से नहीं दिखा। चलो रिज़ा तो अभी ये 2 सालों से हमें नज़र, 2-3 सालों से हमें ज़्यादा दिखना शुरू हो गया, लेकिन तुम्हारे पास तो आए हुए उसको काफ़ी टाइम हो गया है ना, ब्लॉगिंग से पहले ही रिज़ा रेहान आ गए थे, तो क्या कभी दीपिका ने ये कोशिश की, जिस तरीके से सबा को रखा हुआ था, क्या वो कोशिश की? नहीं की। तो ये सबा ने रिश्तों को यूज़ करने का भी ना कहीं दीपिका शोएब से ही सीखा, जो अपनी सगी माँ को यूज़ करके साइड में रख। अच्छा लोग अब पॉजिटिव चीज़ पता है इस पर कैसे नोट कर रहे हैं कि नहीं नहीं आंटी यहाँ पे अगर रहेंगी तो उनको ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा, अगर वो वहाँ पे लेके जाती ना तो वो वहाँ भी बच्चा संभालने को दे देती, तो आंटी को यहाँ ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब लाइक सीरियसली, मतलब आंटी यहाँ पर नैनी, मतलब नैनी भी रखते हैं ना तो उसको भी लोग ले जाते हैं साथ में कि चलो यार बच्चा भी संभाल लेंगे और वो भी घूम लेगी, उनका भी हक बनता है। भारती सिंह को देख लो, भारती सिंह अपनी उसको मेड तक को भी उधर लेके चली गई थी मलेशिया, तो चाहे वो जितना भी उसको कंटेंट के लिए यूज़ कर रही हो या कुछ भी हो, तो उसको भी लेके गई थी, वो रिलैक्सेशन बनता है यार। आप साथ में बच्चा भले संभाल रहे हो, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें साथ में देखने को मिल जाए ना, आपको रिलैक्सेशन मिलता है। और कश्मीर और ये सब इतना खूबसूरत है कि आपको बहुत ज़्यादा देख कर ही ना आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है, आप रिलैक्स हो जाते हो। तो आंटी को अगर वहाँ बच्चा भी संभालना होता, लेकिन तब भी अगर वो बच्चे के साथ भी टाइम स्पेंड कर रही होती और वहाँ की वादियाँ और ये सब भी देख रही होती, वो तब भी रिलैक्स हो जाती। ये सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना कि वो पॉजिटिविटी सिर्फ जो शोएब इब्राहिम और दीपिका में ढूंढ रहे हैं, उनको सिर्फ ये चीज़ दिख गई कि नहीं 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 आंटी यहाँ पे ज़्यादा रिलैक्स रहेंगे, अच्छा वो उनको नहीं लेके गए। मतलब ये अजीब बात है, जब बच्चा संभालना हो तो 24 घंटे आंटी संभालो, जब जाना हो तो तब आंटी को ना लेके जाए। उसके बाद शॉपिंग वगैरह के लिए जा रहे हो तो तब एक तो ये दीपिका की जीन्स, ये जीन्स पता नहीं क्यों ये लड़की पहनती है, मेरे को ये समझ में नहीं आता। इसको इस जीन्स से इतना इंटरेस्ट काहे है? मतलब उस दिन जब ये मास्टर शेफ़ में भी काम कर रही थी, अच्छा मास्टर शेफ़ का विनर तो गौरव बन चुका है, और बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे उसमें अजीब-अजीब सी लगी हैं, तो क्या ख़्याल है उसका रिव्यू किया जाए मास्टर शेफ़ का भी, और लाफ्टर शेफ़ की भी मुझे रिक्वेस्ट आई हुई है कि लाफ्टर शेफ़ का भी रिव्यू किया जाए। तो देखती हूँ एक आध दिन में टाइम निकाल के लाफ्टर शेफ़ और मास्टर शेफ़ दोनों का रिव्यू करते हैं, लेकिन अभी करते हैं वो बैगी पैंट उसने मास्टर शेफ़ में पहनी थी जब वो स्पोर्ट्स वाला था। मतलब सोचो लोगों ने ट्राउज़र पहना था, ये बेगी पैंट है, उसको क्यों इतना इंटरेस्ट है? मतलब अजीब सा लगता है लुक। और ये वेस्टर्न पहनती है, ठीक है, अगेन यही बात हो गई कि वेस्टर्न पहनती है, लेकिन कहीं भी किसी ऐसी जगह पे रिप्रेजेंट करना होता है तो वहाँ पर ये बन जाती है कि नहीं नहीं मैं मुस्लिमों से ज़्यादा मुस्लिम हूँ, मैं तो वेस्टर्न कपड़ों का डब्ल्यू भी हाथ नहीं लगाती हूँ, आप लोग तो खाली मुझे है वही। इसको शौक है क्योंकि इसकी पुरानी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा वायरल होती है, जहाँ पर ना शोएब इब्राहिम थोड़ा सा कपड़ों को लेकर संकी था, और वो थोड़ा सा कहती थी नहीं 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 माइक हटा दो, ये कर दो, इसमें एक ना गोल्डन कलर का इसने गाउन पहना हुआ था, वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है इसकी।
तो उसमें वो उसके कपड़ों पर बात कर रहा होता है, और वो एक जो वन पीस उसने शर्ट पहनी हुई होती है उस पर। तो ये सब कुछ बात है कि इसको ये सारे कपड़े पहनने का शौक है, लेकिन जस्ट अपने हस्बैंड की वजह से वो नहीं पहनती है। तो चलो ठीक है, इट्स योर पर्सनल चॉइस। अगर आपकी पर्सनल चॉइस है, अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पहनना, तो सीरियसली वो आपकी पर्सनल चॉइस है और हमें उससे कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर नौटंकीबाजी नहीं होनी चाहिए ना, कि अपने फर्स्ट हस्बैंड को तो इस चीज़ के लिए इतना बदनाम करके रखा था कि वो मुझे कुछ पहनने नहीं देता था, वो मेरी खाने की तारीफ़ नहीं करता था, वो ये नहीं करता था, वो तो तुम्हारी हरकतें हैं ऐसी। अभी ये वाला हस्बैंड भी ऐसा ही हो गया है। अभी वो भी देख लो रोहान के साथ, जब अभी ये लोग बाहर गए थे, तो रोहान के साथ आप देखो, वो हंस रही थी, कर रही थी, तो बोलता है, रोहान को बोलता है, बेटा मम्मी तो थी ऐसी, बट तुम्हें क्या हो गया? तो तुम्हारी हरकतों को टोंटबाजी तो वो भी कर रहा है, लेकिन फर्स्ट हस्बैंड की हरकतों को फौरन बता दिया गया दुनिया को, लेकिन सेकंड हस्बैंड को सिर्फ चाटम चाटी। तो फर्स्ट हस्बैंड मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ओके रहा होगा, कहीं ना कहीं दोनों में ही खराबी रही होगी। सीरियसली एक रिश्ता अगर ख़राब होता है तो दोनों बंदों की वजह से ही ख़राब होता है, सिर्फ एक की वजह नहीं होती है। कोई एक वजह नहीं होता, कोई एक पागल नहीं होता है, दोनों ही अपने रिश्तों से हार जाते हैं, तभी एक रिश्ता ख़त्म होने की बुनियाद पर आता है। वरना जब कोई एक भी सर्वाइवल मोड पर होता है तो रिश्ता खिंच ही रहा होता है, चल ही रहा होता है। तो ये सीन रहा है, तो उसका फर्स्ट हस्बैंड को मैं क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ कि नहीं नहीं वो बहुत अच्छा हस्बैंड है। देखो बैगी पैंट, अच्छा मुझे पैंट से याद आया, अभी अगर आप देखना शोएब इब्राहिम जब अपना वो सेट कर रहा होता है ना अपनी वो दिखा, एक तो इनका मतलब हाल देखो। हालांकि यूं उसका वार्डरोब वगैरह काफ़ी ना अच्छे से क्लीन रहता है, मतलब ऑर्गेनाइज रहता है। अभी रिसेंट दिनों जितना भी नज़र आ रहा है काफ़ी ऑर्गेनाइज लग रहा है, यानी सबा से तो ज़्यादा ही ऑर्गेनाइज है इसका घर। और अभी जब जहाँ पैकिंग की बात आई है वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे डीप क्लीनिंग नहीं हो रही हो वैसा, यहाँ से सामान निकला हुआ, वहाँ से सामान निकला, अजीब हाल बाजी बतंगड़ बच जाते। कमेंट में चल लोग ये लिख रहे थे, सॉरी ये तो हमको ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली की सफाई आ रही हो। हमारे घरों में ऐसा नहीं होता है, लोगों का इतना मेस्ट नहीं होता है, लेकिन आपका कुछ ज़्यादा ही मेस्ट है। तो ये कुछ कमेंट्स आए हुए थे। और अगर आप उस वार्डरोब में देखोगे तो शोएब इब्राहिम के पास इसी कलर की जीन्स है ज़्यादातर। मतलब ऐसा लग रहा है वो नहीं, हम किसी शोरूम वगैरह में जाते हैं पैंट्स वगैरह बाय करने के लिए, तो वहाँ पर एक ही कलर के हज़ार तकरीबन 10-15 पीसेस पड़े होते हैं, तो वो वैसे ही मुझे वाइब्स आई। बाकी और कुछ खास था नहीं व्लॉग के अंदर, वही रोहान को लेकर दिखाना, रोहान खेल रहा है, वो आजकल जो बलून से खेलना सीखा। जब बलून से खेलने के ऊपर मुझे याद आया, जो बड़े बड़े बलून्स होते हैं ये बड़े ना खतरनाक होते हैं, मतलब कि ये फट सकते हैं ना। अब ये फटेंगे तो वो अगर किक भी कर रहा हो तो उसके लिए बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। तो इस टाइप के ना बड़े बड़े बॉल्स भी आते हैं, तो थोड़े से लाइट वेट वाले होते हैं और बच्चे अच्छे से उसको किक भी मार सकते हैं। तो बंदा वो दिला दे उसको, बड़े बॉल्स का ही है ना, उसको लाइट वेट को उसको किक मारनी है। ऐसे बड़े बॉल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा लाइट वेट में भी आते हैं, तो आप उसको थोड़ा सा भी जस्ट हल्का सा भी किक करोगे तो वो इसी तरीके से बलून की तरह ही उड़ना शुरू होता है। क्योंकि बलून का ना फटने का बड़ा डर होता है, और रूहान जिस तरीके से डरने वाला बच्चा है वो इन सब चीज़ों से डरता होगा, ये बात तो यकीनन है कि वो डरता होगा इन सब चीज़ों से। तो बच्चे को अचानक अगर ऐसे उसके सामने फट जाए, अगर वो लात मारने के लिए जाए, तो वो भी डर के वो गिर भी सकता है, वो रो भी सकता है, उसको एक अचानक से ना झटका भी पड़ सकता है। तो ये इसके लिए बड़ा डेंजर हो सकता है रोहान के लिए। लेकिन पता नहीं क्यों इतने बड़े बड़े बलून्स, अरे भाई बॉल्स दिला दो, इतनी बड़ी बड़ी बॉल्स आती हैं जो बिल्कुल लाइट वेट होती हैं। आपके बच्चा थोड़ा सा एक उंगली पे मारेगा ना तो वो बॉल चलना शुरू कर देगी, इतनी लाइट वो बॉल्स होती हैं। लेकिन खैर क्या बोलें भाई, ये तो दीपिका और शोएब ही अलग ही है, जो शुगर नहीं खिलाते लेकिन भर भर के मैदा खिला सकते हैं। तो ये इनका अलग ही लेवल है, ये कुछ भी कर सकते हैं भाई, सीरियसली कुछ कर सकते हैं। बाकी और कुछ इनके व्लॉग्स में होता नहीं। बाकी बच्चे को लेकर मैं तो कोई बात करती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चा यार बहुत ज़्यादा मासूम है। अब काफ़ी सारे कमेंट्स थे उस बच्चे को लेकर, खास करके रेडिट पर बहुत जिक्र हुआ था कि 2 साल का बच्चा है क्या, उसको चेयर पे भी बैठना सही से नहीं आता। नहीं आता भाई, बच्चे थोड़ा बहुत कर जाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है बच्चों को सीखने में। अब हर बच्चा परफेक्ट नहीं होता है, हर बच्चे को एक आध साल में सब कुछ सीखना नहीं आ जाता है। कुछ बच्चे टाइम भी लेते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम भी लेते हैं। तो हर बच्चे की ग्रोथ और हर चीज़ डिफरेंट होती ही है। तो खैर क्या बोल सकते हैं। खैर आप लोग मुझे लाजमी बताना आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा था शोएब इब्राहिम का, क्या आप लोग कश्मीर देखने के लिए। अच्छा एक ना मुझे हंसी आ रही थी कि यार इतना ज़्यादा आप लोगों ने एक्साइटमेंट दिखाई, इतना ज़्यादा आप लोगों ने सनसनीखेज मचाया, और जा कहाँ रहे हो यार, बंदा जाता स्विट्ज़रलैंड ही जाता, ताकि हम सब सरप्राइज होते और हमें लगता है इतनी सनसनीखेज की कोई तो वजह बनी। चलो जी, ये हमारा सनसनी बनना, इतना सस्पेंस कामयाब हो गया। बट नहीं यार, ये तो गलत ही हो गया हमारे साथ, मतलब मोए मोए हो गया। इतनी सनसनी फैलाने के बाद कश्मीर जा रहे हो, हमें गलत साबित करते कि आप स्विट्ज़रलैंड जा रहे हो। बट हाँ लिखा है कि स्विट्ज़रलैंड जाएंगे हम, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा गेस किया है स्विट्ज़रलैंड का, तो हम जाएंगे स्विट्ज़रलैंड भी। लेकिन सबसे पहले एक तो ये इतने बड़े बड़े हो गए फ्लाइटों से, इनके डर नहीं मुकते। ये पूरी की पूरी फैमिली कुछ अजीब है भाई, मतलब इतना कौन डरता है, वो भी आज के दौर में। होंगे भाई अभी अभी कमेंट में आ जाएंगे जो इनके सब्सक्राइबर्स होंगे ना, हम भी डरते हैं, हमें भी डर लगता है, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, डर लगते हैं, ऐसा नहीं होता। पर वक्त के साथ साथ इंसान को
अपने डरों के साथ खेलना पड़ता है, अपने डरों से निकलना पड़ता है, क्योंकि भाई आपको इसी तरीके से सर्वाइव करना है ना। तो सर्वाइव के लिए आपको खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन क्या क्या कर सकते हैं, ये तो ब्राइन फैमिली है, इनका कुछ नहीं हो सकता। यार आप लोग मुझे लाजमी बताना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय,